उन्नाव जनपद से दोबारा कांग्रेस नहीं जीतेगी। सेंगर के साथ है, कलाप के साथ भी गलत हो सकता है इस तरीके से। तनुज पुनिया जी कांग्रेस के सांसद, इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस को फर्जी में घसीटा जा रहा है। जहां तक कोई व्यक्तिगत रूप से अपनी टिप्पणी कर रहा है या कोई एक्शन ले रहा है तो उसका कोई, परिवार वाले तो हमेशा ही मानेंगे कि परिवार वाला कोई गलत काम कर नहीं सकता है। तो जो माफिया लोग हैं, उन्नाव माखी कांड। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई दीपक सिंह। सबसे पहले वीडियो देखिए इन महोदय का। ये कांग्रेस के सांसद हैं बाराबंकी के तनुज पुनिया। उसके बाद में मैं पूरी बात बताता हूँ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं तनुज पुनिया, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा बहुत गर्म है और आपने भी देखा कैसे उनकी मां और बेटी, मतलब कि पीड़िता की मां और बेटी कैसे इंडिया गेट पे प्रदर्शन की, राहुल गांधी भी मुलाकात की। इसके बाद देखा गया कि कांग्रेस के ही उन्नाव के नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। इसमें मामला कांग्रेस को लेकर क्यों घिरता जा रहा है? देखिए इसमें कोई मुद्दा था नहीं, उनको बेल मिलनी नहीं चाहिए थी, ये कांग्रेस ने सब कहा है। राहुल गांधी जी पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं हमेशा। तो ये स्पष्ट है कि कोई इंडिविजुअल अगर जा करके कोई व्यक्तिगत रूप से अपनी टिप्पणी कर रहा है या कोई एक्शन ले रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद जो करनी होगी वो करेगी। और राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया है कि उनको जो है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां घर, नौकरी और पूरी सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। तो बाकी कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ करता है तो कोई मतलब नहीं है। जो जिम्मेदार है वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब ही हैं। कोर्ट फैसला करेगी कि वो निर्दोष हैं कि अपराधी हैं। एक सवाल और भी है सर कि माखी गांव के कई लोगों का अभी वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सच्चाई नहीं पता है और पीड़िता का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 1990 से लेकर 2002 तक कुलदीप सिंह सेंगर कांग्रेस में भी पार्टी में रहे हैं और पीड़िता की जो मां है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है बैक सपोर्ट, जबकि कांग्रेस को सच्चाई नहीं पता है, वो पीड़िता को ही सपोर्ट कर दी, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो निर्दोष है, उनको गलत तरीके से राजनीतिक द्वेष में उनको फंसाया जा रहा है। देखिए कि आप सभी ने वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से प्री प्लान्ड सहित षड्यंत्र के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी उन्नाव माखी कांड में लगी हुई है। तले से ऊपर तक एक सांसद जो जिसे का खा गा नहीं पता है, उन्नाव जनपद कभी नहीं आया है, बाराबंकी में बैठकर केवल मीडिया के सामने भाषण दे रहा है। किस तरीके से कह रहा है कुलदीप सिंह सेंगर जी को सजा होनी चाहिए थी, उन्हें जमानत गलत मिली है, मैं इस पर बताना चाहता हूं। और वो कह रहा कि मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। पीड़िता को अगर सरकार घर नहीं देगी, आवास नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी आवास देगी और सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। मैं उस पर बता देना चाहता हूं सभी को, ये पूरी तरीके से प्लान करके पीड़िता को आगे करके कुलदीप सिंह सेंगर जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। केवल बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को बलि का बकरा बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा, जो बिकाऊ मीडिया चैनल हैं, कुछ क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, जो राजनीतिक षड्यंत्र, जो राजनीति में उनको कभी पीछे नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने षड्यंत्र करके माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी को पीछे किया षड्यंत्र के तहत। उसके बाद में मैंने तनुज पुनिया को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद पूरी सच्चाई बताई। पहले इस रिकॉर्डिंग को भी सुनिए, उसके बाद में मैं आप सभी को बताता हूँ। जी बताएं भैया जी। आप कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में बोल रहे थे। पहले मैं अपना परिचय बता दूं, आपने सुना होगा, वायरल है। आप कभी उन्नाव आए हैं या उन्नाव के बारे में क्या जानते हैं? आपका एक अभी बयान मैं देख रहा था, कुलदीप सेंगर अपराधी हैं। मैं बता दूं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं, एक बार मैंने आप एक अंश बोल रहे हैं पूरे उसका जी। उसका मैंने कहा था कोर्ट ने तय किया है वो अपराधी है, कोर्ट से फैसला होगा जी जी कि अपराधी है कि नहीं है। आपने मैंने अपनी कोई राय नहीं दी थी उसमें। जी सांसद जी, एक मिनट मेरी सुन लेते, समझ में आ जाएगा इसमें हुआ क्या है। कि मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए 3 बार समय बदला गया। उम्र इसकी वो क्या कहते कि वो मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट लगी, उसमें उम्र 18 से ऊपर, हर जगह ये झूठ बोलती रही। और मैं आपको साक्ष्य भेजा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इसने झूठ बोला है। मैं इसकी पूरी हकीकत जानता हूँ इसमें। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। मैंने योगिता भयाना जी को भी बताया था, अलका लांबा जी को भी बताया था। तो नहीं, मैं थोड़ी ना तय करूंगा ये सब, ये तो जी, कोर्ट तय आप नहीं करेगा ना, तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है। लेकिन आप सबूत साक्ष्य देख सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आप लोग गलत का साथ न दीजिए, मैं इसके साथ क्यों नहीं हूँ, आप सोचिए सांसद जी।
अब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो जो कोर्ट बताएगा उसी पे तो बयान मीडिया वाले भी मांगेंगे ना। नहीं, मैंने तो मीडिया अपनी वाले तरफ से थोड़ी ना मानेंगे, कहा है लेकिन कि आप अपराधी। लोग जनप्रतिनिधि हैं। आज कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, कल आपके साथ भी गलत हो सकता है। इस तरीके से तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी सुकन्या देवी ने लगाया था, तो क्या उनको जमानत नहीं मिली थी? हाई कोर्ट क्या गलत है? पैसे में बिक गया है? ये बातें गलत है सांसद जी। मुझे बहुत आज दर्द हो रहा, मुझे ये कहने में शर्म आती। नहीं तो ठीक है, वो आपका मामला है ना, मेरे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हाई कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट ने दी जमानत, ठीक है, वो हाई दे कोर्ट ने जमानत। जमानत दी, इनका राइट था कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती, लेकिन इन्होंने कोर्ट पर दबाव बनाया, धरना दिया। आप लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हैं आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे आप बकवास ना करिए, आपको जो मैं कहना बकवास है आप नहीं कर मीडिया रहा में हूँ। कहिए। आप लोग राजनीति ना करिए, किसी निर्दोष को मैं मत कौन सी बताइए। राजनीति कर रहा हूँ? मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ जो मैं सुप्रीम कोर्ट ने मैं कहा तो ये है। कहना चाहता हूँ, आप लोगों से पीड़िता को और खतरा मैं हो सकता है। ना मैं पुलिस में हूँ, ना मैं। आप लोग कुलदीप सेंगर को बलि का बकरा बना रहे हो सकता है पीड़िता को भी कहीं मरवा दें आप लोग, उनको बलि का बकरा बनवाने के चक्कर में। मैंने अब कल आपको जो आप को सोचना है, बताया, आपको अजय जो राय को कहना भी है आप बताया। कहिए। हाँ तो ठीक है ना, अजय राय को बताइए, वो अपना करेंगे। जी, पूरा आप अपने ठीक है। जिला अध्यक्ष से पूछे, अगर इतनी सही थी इनकी माता जी तो 1400 वोट क्यों मिले थे? हाँ तो ठीक है, वो मैं वो तो आपको कह रहा हूँ, यहाँ उन्नाव जनपद से दोबारा कांग्रेस नहीं जीतेगी अगर घटिया राजनीति करोगे आप लोग। जो सांसद जी, जनता को तय करना है वो जनता तय करेगी, जो कोर्ट को तय करना है वो कोर्ट तय करेगी। हाँ। मेरा तो यही कहना है बस इसमें। जी जी, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जो आप मुझे बता के क्या मतलब है इसका? आपको बता के मैंने मतलब तो ये वही है कि रिपीट आप किया है, लोग जो वो तय कर। सच्चाई जानते हुए भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। कौन है अगर बात? मैंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है वो सुप्रीम कोर्ट जाने। अगर वो अपराधी हैं तो कड़ी से कड़ी सजा, और ना अपराधी हैं तो छोड़े। आप लोगों के पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ रहते हैं, उनसे जानकारी करिए क्या गलत है क्या सही है। आप लोगों को जनप्रतिनिधि इसीलिए तो चुना जाता है कि सही का साथ दें, हाँ कि गलत का साथ देने लगेंगे। बताया जा रहा, साक्ष्य भेज रहा हूँ आपके नंबर पे, साक्ष्य भेजे, देखिए इसी के चाचा की रिकॉर्डिंग है। अरे तो भेज दीजिए, फोन रखिए, आप भेज दीजिए, साक्ष्य मैं देख लूंगा। हाँ मैंने भेज दिया है, देख लीजिए। रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसके बाद में देखा होगा। मैंने उनसे कई सवाल किए और मैंने कहा कभी उन्नाव आए हो, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, मैं खुद पीड़िता का रिश्तेदार हूं, ये भी बताया। उसके बाद में भी वो बहस कर रहे थे। मैंने उनसे ये भी कहा कि सुकन्या देवी के मामले में राहुल गांधी जी को भी तो जमानत पर ही बाहर है, उन पर भी तो आरोप लगे थे, तो उस पर उन्होंने कोई सही से जवाब नहीं दिया। मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष जिले के होते हैं उन्नाव जनपद के, और प्रदेश अध्यक्ष मैंने बताया अजय राय को भी पूरी सच्चाई बताई। आप लोग सही का साथ दीजिए, षड्यंत्र में साथ ना दीजिए। लेकिन तनुज पुनिया अगर सही का साथ देंगे तो राजनीतिक रोटियां उनकी कैसे सिकेंगी? तो मैं सभी से बता देना चाहता हूं, ये लोग सब कुछ जानते हुए गलत का साथ दे रहे हैं। इनसे होशियार रहें सभी लोग, ये षड्यंत्रकारी हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही षड्यंत्र कर रही है इस मामले में, और इनका मैं उन्नाव जनपद की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी के षड्यंत्र किया है, साथ में इनको हर बार यहां से जमानत जब्त करके भेजना है सभी को। जैसे इन लोगों ने षड्यंत्र माननीय विधायक जी के साथ किया है, वैसे ही इनको काला मुंह करके यहाँ उन्नाव से भेजना है। सभी से यही मेरी अपील है। जय श्री राम, हर हर महादेव।